सूत जी कहते हैं मुनियों, इतना ही नहीं, आप घर बैठ करके भी भगवान का पूजन कर सकते हो। किसी कारण से आप मंदिर में नहीं आ पाए तो घर बैठ करके भी पूजन कर सकते हैं। तो मुनियों ने कहा कैसे गुरुदेव, हमें बताइए, ये तो और अच्छा हो जाएगा, हम घर बैठ के ही पूजा कर लेंगे। तो सूत जी ने कहा मुनियों सुनो, सर्वप्रथम पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग आप बनाकर पूजा कर सकते हो। अगर मिट्टी नहीं है तो आप आटे के शिवलिंग बना सकते हो। घर में आटा होता है ना, आटे के भी शिवलिंग बना सकते हो। चावलों का माड़ निकाल करके चावलों के शिवलिंग बना सकते हो। गाय के गोबर के शिवलिंग बना सकते हो। फूलों को इकट्ठा करके फूलों का शिवलिंग, फलों का शिवलिंग बना सकते हो। आप कनेर के पुष्प से शिवलिंग बना सकते हो। गुड़ से, मक्खन से, भस्म से आप शिवलिंग बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, अन्न से भी शिवलिंग बनाए जाने चाहिए। उसमें पूजन करने से बहुत से दुख हमारे दूर होते हैं। और सूत जी कहते हैं कि शिवलिंग चारों युगों में कौन कौन से श्रेष्ठ हुए वो मैं बता रहा हूं, सुनो। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। कहते सतयुग में सर्वश्रेष्ठ जो शिवलिंग हैं वो कौन से होते थे? रत्नों के, रत्न होते हैं ना, हीरा मोती माणिक्य जवाहरात, तो रत्नों से शिवलिंग बनाए जाते थे। और त्रेता युग में बताओ कोई किससे बनते होंगे? त्रेता युग में चांदी के शिवलिंग बनते थे, रजत के। और जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में किसके शिवलिंग बनने लगे? जो सर्वश्रेष्ठ होते थे, पारे के। पारा देखा आपने? पारा होता है ना, बहुत गर्म होता है। पारे के शिवलिंग बनते थे द्वापर युग में। और अब आ गया कलयुग। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मुनियों, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव यानी जो प्रकृति के द्वारा जो तैयार होता है। मिट्टी क्या है? एक प्रकृति का स्वरूप। और पार्थिव शिवलिंग को सर्वश्रेष्ठ माना गया। अच्छा, एक बात और यहां पे है। सूत जी कहते हैं कि मुनियों, जिस समय कोई विशेष कामना हो, विशेष इच्छा हो, तो पार्थिव शिवलिंग में पूजा भी विशेष प्रकार से होती है। देखिए हमारे यहां श्री सत्यनारायण मंदिर में भी नित्य प्रतिदिन सुबह पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजन और रुद्राभिषेक होता है। आप लोग समय निकाल करके उसमें शामिल हो सकते हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो ना, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री यशपाल जी महाराज जी से आप संपर्क कर सकते हैं कि हे गुरुदेव, हमें ये समस्या है, इसका कैसे समाधान होगा। और आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा में शामिल हो सकते हैं।